हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन विद राहुल। हम अगस्त महीने का पार्ट 1 कर चुके हैं। अगस्त महीने के बेस्ट करंट अफेयर हम कर रहे हैं। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले वो पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। सो इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें जो रिमेनिंग एमसीक्यूज थे अगस्त मंथ के, वो हम कवर करने वाले हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चेतन चौहान पास्ड अवे। चेतन चौहान पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच फील्ड। चेतन चौहान, इनकी डेथ हो गई है, कौन से फील्ड से रिलेटेड है, कौन से फील्ड में ये थे। तो ये हैं क्रिकेटर भी है, पॉलिटिशियन भी हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इन्होंने क्रिकेट भी खेला है, पहले ये इंडिया की क्रिकेट टीम में भी रह चुके हैं, क्रिकेट भी खेल चुके हैं इंडिया की तरफ से, और ये पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। तो आपको ऑप्शन में जो मिले वो आपका आंसर सही होगा। अगर क्रिकेटर मिलता है तो क्रिकेटर ठीक होगा, अगर पॉलिटिशियन मिलता है तो पॉलिटिशियन ठीक होगा, लेकिन अगर दोनों मिलते हैं तो दोनों ठीक होंगे, बोथ ए एंड बी। तो चेतन चौहान क्या थे, क्रिकेटर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। नेक्स्ट वन, ए बैंड इन ए टाइम बुक ऑथराइज्ड बाई। एक बुक है ए बैंड इन ए टाइम। ए बैंड इन टाइम, ये बुक का नाम है। इसको ऑथर कौन है इस बुक के, तो इस बुक के ऑथर हैं बिजल वचरा रंजनी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिजल वचरा रंजनी इसके सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इस बुक को पब्लिश किया है टॉकिंग क्लब ने। बहुत फेमस ये पब्लिशर है टॉकिंग क्लब, ज़्यादातर बुकें यही पब्लिश करता है टॉकिंग क्लब। तो इन्होंने इसको क्या किया, पब्लिश किया है। नेक्स्ट वन इज हाउ मच वाज द अमाउंट दैट वाज अप्रूव्ड एज डिविडेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली क्या होता है कि आरबीआई के पास क्या होता है, सरप्लस होता है। आरबीआई के पास सरप्लस होता है, तो आरबीआई टाइम टू टाइम उस सरप्लस को सेंट्रल गवर्नमेंट को पास ऑन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिमांड पे पास ऑन करता है। तो इस बार आरबीआई ने कितना भी सरप्लस पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा 57,128 करोड़, 57,128 करोड़ आरबीआई ने सरप्लस अभी दिया है एज ए डिविडेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को फॉर्मेशन हुई थी, और आरबीआई का भी गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, who had the 5-member committee formed by aircraft accident investigation bureau for the investigation of the कोझिकोडे प्लेन क्रश। अभी आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले ही जो कोझिकोडे जो प्लेन क्रश हुआ था, कोझिकोडे एयरपोर्ट जो केरला में है वहाँ पे, तो उसके लिए 5 मेंबर की कमेटी बनी। उसको हेड किसने किया है, तो उस कमेटी के हेड हैं एस चेहर उस कमेटी के हेड हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली एक फ्लाइट थी A1344, ये आ रही थी, ये लैंड की थी कोझिकोडे एयरपोर्ट पे, और एक प्लेन क्या कर गया था, क्रैश कर गया था, और एक प्लेन एक वैली में जाके गिर गया था। तो इसका रीजन क्या था, इसके पीछे ये एक्सीडेंट क्यों हुआ था, और फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट नहीं हो, इस चीज़ को रिकमेंड करेगी ये कमेटी। इस कमेटी को यही काम दिया गया है कि इसके पीछे इसको तो रीजन ढूंढना है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या इसके पीछे जो मेजर चीज़ें थी जिनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, और फ्यूचर में ऐसे जो एक्सीडेंट होंगे उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो वो इस कमेटी को काम दिया गया है। तो उस कमेटी का हेड है एस चेहर। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि अब देखो इसमें इसकी बात की गई है, तो एयरफोर्स की बात हुई है यहाँ पे। तो एयरफोर्स के हमारे चीफ कौन है, राकेश कुमार सिंह एयरफोर्स के चीफ हैं। राकेश कुमार सिंह एयरफोर्स के चीफ हैं। वाइस चीफ हैं हरजीत सिंह अरोरा वाइस चीफ हैं। और आर्मी के चीफ कौन है, जनरल एम एम नरवाने, ये हमारे आर्मी के चीफ हैं। और वाइस चीफ कौन है आर्मी के, एस के सैनी कौन है, वाइस चीफ है आर्मी के। और वाइस चीफ ऑफ नेवी के कौन वाइस चीफ हैं, जी अशोक कुमार वाइस चीफ हैं। और चीफ कौन है इंडियन नेवी के, करमबीर सिंह तो क्या है, चीफ हैं। और जी अशोक कुमार क्या है इसके, वाइस चीफ हैं इंडियन नेवी के। तो ये आपको ये चीफ और वाइस चीफ आपको पता होनी चाहिए तीनों चीज़ों के, इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन आर्मी के और इंडियन नेवी के, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आप, और एक मैं वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइज कि प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखो। आप शुरू के 10-15 मिनट मुझे दो, उसके बाद आप आराम से इस वीडियो को अच्छे से देख पाओगे, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी इस वीडियो से, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम PCGS 2.0 द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंक्रीज द मैक्सिमम लिमिट फॉर परचेज ऑफ AA and A- बॉन्ड द कमर्शियल पेपर फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम 25% टू 8%। एक्चुअली क्या होता है कि पहले ये था कि जो कमर्शियल बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है सॉरी, वो 25% तक खरीद सकती थी ये वाले बॉन्ड को, AA और AA- वाले बॉन्ड को 25% तक खरीद सकती थी। लेकिन अभी इसको बढ़ा के 25% से कर दिया 50%। अभी 50% तक के बॉन्ड ये खरीद सकती हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। कौन से बॉन्ड, AA एंड AA- वाले बॉन्ड। और ये जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ये जो पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत है, जो हमारे गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है आत्मनिर्भर भारत, जो हमारा कैंपेन चल रहा है, उसके अंडर में आता है, पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत है।
नेक्स्ट वन, इजराइल एंड यूएई है साइन एन हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट नेम्ड। जो इजराइल जो कंट्री है और यूएई है, इन्होंने एक हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट साइन किया है। उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? उस एग्रीमेंट का नाम है अब्राम एकॉर्ड। अब्राम एकॉर्ड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, और जो शेख मोहम्मद बिन जावेद हैं जो क्राउन प्रिंस है किसके? अबू धाबी के, इन दोनों ने मिलकर इस एग्रीमेंट को साइन किया है। और इसमें बीच में मीडिएटर का काम किसने किया था? मतलब ये जो एग्रीमेंट साइन कराया था, ये साइन किसने कराया था? ये डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कराया था। तो बीच में जो मीडिएटर था वो थे डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम एंड करेंसी है इसकी सेकल्स। सेकल्स क्या है? इसकी करेंसी है और कैपिटल इसकी जेरूसलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम फॉर इंडिया हेल्थ केयर वीक विच वाज ऑब्जर्व बिटवीन 17 to 21 अगस्त 2020। इंडिया का हेल्थ केयर वीक अभी ऑब्जर्व हुआ था 17 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक 2020 तक। तो इसकी थीम क्या था? इस बार इसका थीम था रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम इसका थीम था, और 17 से लेके 21 अगस्त तक ये ऑब्जर्व हुआ था, इंडिया हेल्थ केयर वीक। और हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी है और अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? चांदनी चौक, दिल्ली इनकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन अराउंड 4.1 मिलियन यूथ हैव लॉस्ट देयर जॉब ड्यू टू कोविड-19। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसने ये बोला है कि लगभग 4.1 मिलियन जो यूथ है उसकी जॉब चली गई है ड्यू टू द कोरोना वायरस। तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, आईएलओ और एडीबी इसकी जॉइंट रिपोर्ट आई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों की एक जॉइंट रिपोर्ट आई है जिसने ये बोला है कि जो 4.1 मिलियन जो यूथ है उसने अपनी जॉब खो दी है ड्यू टू द कोरोना वायरस। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएलओ के, आईएलओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और डायरेक्टर जनरल है आईएलओ के गाय राइडर। गाय राइडर ये क्या है? डायरेक्टर जनरल है किसके? आईएलओ के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट हैं मसत्सुंगा असाकारा, मसत्सुंगा असाकावा, इसके क्या है? प्रेसिडेंट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आईएलओ एंड एडीबी। सत्यपाल मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर बाय प्रेसिडेंट ऑफ विच स्टेट। देखो जो गवर्नर होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनेगा कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो सत्यपाल मलिक इसको गवर्नर किस स्टेट का अपॉइंट किया गया है? देखो पहले ये गवर्नर थे गोवा के, अभी इसको अपॉइंटमेंट दी गई है, अभी ये गवर्नर बने मेघालय के। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले गोवा के थे, अब मेघालय के बन गए। और अभी जो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह जी, वो अभी महाराष्ट्र के भी गवर्नर है, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है गोवा का। तो गोवा के गवर्नर कौन है अभी? भगत सिंह। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह। और मेघालय के कौन बन गए? सत्यपाल मलिक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेघालय में देखो नेशनल पार्क की बात, सीएम की बात करते हैं। मेघालय के सीएम है कोरेन संगमा और कैपिटल है शिलोंग। और इसमें दो बहुत फेमस नेशनल पार्क है, नोक्रेक नेशनल पार्क एंड बालपक्रम नेशनल पार्क। बालपक्रम नेशनल पार्क और नोक्रेक नेशनल पार्क, ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है किसके? मेघालय के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, आंध्र प्रदेश स्टेट एनपीसीआई एंड विच बैंक हैज टाइड अप टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट सिस्टम थ्रू यूपीआई इन विलेज इन आंध्र प्रदेश। मतलब जो आंध्र प्रदेश के जो विलेजेज हैं वहाँ पे यूपीआई लॉन्च किया उन्होंने, यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे जो गाँव के जो लोग हैं आंध्र प्रदेश में, वो अपना जो पेमेंट है वो यूपीआई के थ्रू कर सकें। तो आंध्र प्रदेश ने टाइप किया एनपीसीआई के साथ में, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक बैंक के साथ में। तो आपको बैंक का नाम बताना है, तो बैंक का नाम है केनरा बैंक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? लिंगम वेंकटेक प्रभाकर। ये क्या है? एमडी एंड सीईओ हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है केनरा बैंक का? बेंगलोर में है। टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन, ये इसकी क्या है? टैगलाइन है। और गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के? विश्वभूषण हरीशचंदन। विश्वभूषण हरीशचंदन क्या है इसके? गवर्नर है आंध्र प्रदेश के। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केनरा बैंक। नेक्स्ट वन, हाउ मच अमाउंट इज अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। देखो दिल्ली से मेरठ तक एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है, उसके लिए एडीबी कितना लोन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना लोन दे रहा है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक उसके लिए लोन दे रहा है USD 1 बिलियन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जो लगभग होगा 7485 करोड़, 7,485 करोड़ के लगभग होगा USD 1 बिलियन। तो इतना लोन दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये 82 किलोमीटर का क्या है? ट्रांजिट है दिल्ली टू मेरठ। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल।
और केजरीवाल इसके क्या है, CM है, आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड टॉप अमोंग द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू साहब, उन्होंने एक लिस्ट रिलीज किया है जिसमें टॉप किसने किया है। लिस्ट है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट के ऊपर। तो इस जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन अचीवमेंट है, इसमें कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है। तो इसमें टॉप किया है IIT मद्रास ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरे नंबर पर आया IIT बॉम्बे, तीसरे नंबर पर आया IIT दिल्ली। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है जो खोरदा में है उड़ीसा में, वो नंबर 1 रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपको अगर प्राइवेट पूछे तो कलिंगा इंस्टीट्यूट है, और अगर आपको वैसे नॉर्मली पूछे तो IIT मद्रास नंबर 1, IIT बॉम्बे नंबर 2 एंड IIT दिल्ली नंबर 3 अटल रैंकिंग में। ये इसकी क्या रैंकिंग है। नेक्स्ट वन, विच स्टेट UT रैंक्ड टॉप इन बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट इन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रिलीज्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेडेड बाय हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने जो कौन से स्टेट ने टॉप किया है इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को अच्छे से ऑपरेशनलाइज देने में, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो कौन सा स्टेट ने टॉप किया है। तो टॉप है पंजाब ने, पंजाब ने टॉप किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड पंजाब के गवर्नर हैं VP सिंह बडनोर, और कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के CM है। नेक्स्ट वन, नेम द इंडिजिनेशन पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन विच वाज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम क्या है, सृजन पोर्टल का नाम है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब ये क्या काम करेगा। ये जो सृजन है ये काम करेगा कि जैसे हम ऑन द फाइनल डे ऑफ द आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत का एक फाइनल वीक आया था, एक वीक सेलिब्रेट हुआ था 7 to 14 अगस्त तक, ये आत्मनिर्भर वीक सेलिब्रेट हुआ था। इसमें ये पोर्टल लॉन्च हुआ था, और इसमें एक्चुअली क्या होगा कि जो डिफेंस इक्विपमेंट जो हम दूसरे कंट्रियों से खरीदते हैं उनके बारे में इसमें पूरा डेटा हुआ कि कौन कौन से इक्विपमेंट हम दूसरे कंट्रियों से खरीदते हैं, और जो इक्विपमेंट हम दूसरे कंट्रियों से खरीदते हैं उनको हमारे जो इंडियन कंपनीज हैं उनको उसको क्या देना है, कॉन्ट्रैक्ट देना है, और हम चाहते हैं कि हमारी इंडियन कंपनी वो चीज़ बनाए, तो इसलिए वो पोर्टल है सृजन। ये पूरा डेटा रखेगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट ऐसे हैं जो हम बाहर से खरीदते हैं, बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, लखनऊ इनकी क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी है। नेक्स्ट वन, पंडित जसराज हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020 रिनाउंड। पंडित जसराज जिनकी डेथ हो गई है, ये कौन थे, तो ये थे वोकलिस्ट थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इनको पद्मश्री मिल चुका है 1975 में, इनको मिला था पद्मश्री, पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण मिल गया 1990 में, पद्म भूषण मिल चुका है, एंड पद्म विभूषण मिला है 2000 में। तो पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1990 में, एंड पद्म विभूषण 2000 में, ये इनको मिल भी चुके हैं। तो पंडित जसराज कौन थे, वोकलिस्ट थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लुइस रोडल्फो एबेंडर हैज बीन सोन एज द 54th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये 54th प्रेसिडेंट बने कौन सी कंट्री के, जिसका आंसर होगा डोमिनिकन रिपब्लिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसकी करेंसी क्या है, डोमिनिकन रिपब्लिक की पेसो इसकी करेंसी है, PESO पेसो इसकी करेंसी है, और इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो इसकी क्या करेंसी है, कैपिटल है, और इसकी करेंसी क्या है, पेसो इसकी करेंसी है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, रिलायंस रिटेल वेंचर्स हैज बॉट 100% डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ विच ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी। देखो जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स है ये सब्सिडरी कंपनी है किसकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। इन्होंने 100% ओनरशिप ले ली है कौन सी, फार्मेसी कंपनी में। तो इन्होंने ओनरशिप ली है नेटमेट्स में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेटमेट्स को इसने पूरा 100% खरीद लिया है किसने, रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने। और नेटमेट्स के फाउंडर और CEO कौन है, प्रदीप ढांडा क्या है इसके, फाउंडर एंड CEO हैं किसके, नेटमेट्स के। नेक्स्ट वन, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू सेटअप द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। द NRA विल बी रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट। आपको पता है कि CET होने वाला है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट है उन सबके लिए CET होगा। तो यूनियन कैबिनेट ने इसको प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। तो जो NRA बनी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी, वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होगी। तो आपको उसको एक्ट का नाम बताना है। तो एक्ट है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। नेक्स्ट वन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं हम NPCI, हैज लॉन्च द सब्सिडरी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड
हु इज़ द CEO ऑफ NIPL। देखो जो NPCI है इसने एक अपनी सब्सिडरी लॉन्च किया जो है जिसका नाम है NIPL। NIPL मतलब नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। और इसके CEO कौन बने NIPL के, आपको CEO बताना है, तो इसके CEO बने रितेश शुक्ला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और NPCI के MD और CEO कौन है, दिलीप असबे। दिलीप असबे ये क्या है, MD और CEO हैं किसके, NPCI के, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया के। और इसको RBI रेगुलेट करता है किसको, NPCI को। NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। तो इसके जो इसकी सब्सिडरी बनी है NIPL, इसके MD बने CEO एंड MD बने रितेश शुक्ला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, पिनाका द फर्स्ट एवर रॉकेट लॉन्च्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर कंपनी। इंडिया की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, आपको कंपनी का नाम बताना है जिसने पहला अपना रॉकेट लॉन्च किया है। देखो प्राइवेट सेक्टर में पहली बार किसी कंपनी ने अपना रॉकेट लॉन्च किया है, तो उस कंपनी का नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ से लॉन्च किया इन्होंने, पोखरण जो राजस्थान में है वहाँ से इन्होंने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट वन, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री फॉर द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन बुंदेलखंड। जो बुंदेलखंड वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है। कौन से कंट्री के साथ में वो MOU साइन किया है, तो इजराइल कंट्री है वहाँ पर, उसके साथ में यूपी गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है। उस MOU से जो बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, उसमें जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, उन सब चीज़ों के बारे में काम किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इजराइल। और MP UP दोनों के गवर्नर एक ही हैं, आनंदीबेन पटेल। और MP में है अभी शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट है, और जबकि UP में है योगी आदित्यनाथ जी की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और UP में अब देखो नेशनल पार्क की देख लेते हैं। UP में है दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है UP में, और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, एंड चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं UP में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। और जो दुधवा नेशनल पार्क है तो बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वन, विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट वाज अटेंडेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। एक्चुअली क्या होता है कि जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट होती है, इसमें ओनली जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं अलग अलग कंट्री के, वो सब उन लोगों की मीटिंग होती है। तो कौन सी मीटिंग हुई थी इस बार, कौन से नंबर की मीटिंग हुई थी, कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये हुई थी 5वें नंबर की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इसको क्या किया, अटेंड किया था। और जो ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट होती है, इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज करता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो जेनेवा में है, एंड पार्लियामेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ये जॉइंटली इसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। और इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम था पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म दैट डिलीवर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द पीपल एंड प्लेनेट। ये इस बार का क्या था, थीम था। फिर से मैं आपको थीम बता रहा हूँ, पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म दैट डिलीवर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द पीपल एंड प्लेनेट। ये इस बार का थीम था। और 5वें नंबर की क्या थी, कॉन्फ्रेंस थी। और हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला। नेक्स्ट वन, विच इज़ द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू लॉन्च ए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इन इंडिया। पहली कौन सी फॉरेन बैंक है जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम चालू किया है जो इंडिया में लॉन्च होगा, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। तो ये लॉन्च किया है HSBC इंडिया ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इसका मतलब क्या है कि जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनको ये वो क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन इनिशिएटिव हैं उनको फाइनेंस कर सकते हैं, और जो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, उनको क्या कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। तो ये किसने चालू किया, HSBC इंडिया ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये पहली फॉरेन बैंक बनी है ऐसा करने वाली। नेक्स्ट वन, विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। एज अनाउंस्ड बाई हरदीप सिंह पुरी एट 5th एनुअल क्लीननेस अर्बन सर्वे ऑफ द इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया, इसको रिलीज किया था 5th एनुअल क्लीननेस अर्बन सर्वे ऑफ द इंडिया को। कौन सी सिटी टॉप है इस सर्वे के अकॉर्डिंग, कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा क्लीन है, तो इसका आंसर है इंदौर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछे कि क्लीनेस्ट मेगा सिटी कौन सी है, तो मेगा सिटी में आएगा अहमदाबाद गुजरात मेगा सिटी में। और बिग सिटी की बात करेगा तो बिग सिटी में होगा विजयवाड़ा, 10 से 40 लाख जिसकी पॉपुलेशन है। 10 से 40 लाख की पॉपुलेशन के बीच में सबसे बड़ी सिटी में है विजयवाड़ा, सबसे क्लीन सिटी। मीडियम सिटी की बात करेगा तो मैसूर, जिसकी 3 से 10 लाख पॉपुलेशन की रेंज में मैसूर जो मीडियम सिटी में है, मैसूर ने टॉप किया है। और स्मॉल सिटी में अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है, 1 से 3 लाख की पॉपुलेशन को स्मॉल सिटी में कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पे अंबिकापुर ने टॉप किया है।
और क्लीनेस्ट कैपिटल की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो आपको पता होना चाहिए मेगा सिटी में कौन है, अहमदाबाद गुजरात, बिग सिटी में विजयवाड़ा, मीडियम सिटी में मैसूर, स्मॉल सिटी में अंबिकापुर छत्तीसगढ़, और क्लीनेस्ट कैपिटल है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। और ओवरऑल पूछे तो इंदौर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन अरेंज्ड मर्डर ए बुक ऑथराइज्ड बाय हुम, एक बुक का ये वन अरेंज्ड मर्डर, तो इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर हैं चेतन भगत, जिनकी बहुत सारे नॉवल और बहुत सारी बुक ऑलरेडी आ चुकी हैं। और इस बुक को पब्लिश किया वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड, वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड ने इसको क्या किया, इसको पब्लिश किया है। तो इसका ऑथर है चेतन भगत, वन अरेंज्ड मर्डर। नेक्स्ट वन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इनवाइटेड कंट्रीज टू जॉइन इट्स कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, जिसको बोलते हैं कोवैक्स फैसिलिटी बाई अगस्त 31, 2020। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंट्रीज को इनवाइट किया है कि वो उन्हें एक चीज़ चालू की, कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, ये करके एक उन्होंने प्रोग्राम चालू किया है उसको ज्वाइन करने के लिए। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोग्राम को चालू किया है, तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ है कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन आएगी उसको रैपिड जल्दी से जल्दी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, फेयर तरीके से कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए, सबको क्या होना चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए सारी कंट्रीज को उसके लिए। तो वो सब इसका क्या होगा, काम होगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे कंट्रीज क्या किया, इन्वाइट किया है। और इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका एम है कि 2 बिलियन डोज देंगे बाय द एंड ऑफ द 2021, 2021 के लास्ट तक 2 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन की डोजेज अवेलेबल हो जानी चाहिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एम है, टारगेट है। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको उस पर्सन का नाम बताना है जो एमडी बने हैं, किसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। देखो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है उसमें 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, इनके ऊपर एक चेयरमैन होता है। तो अभी जो चेयरमैन है वो रजनीश कुमार जी हैं, और जो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एक है दिनेश खारा, एक है अरिजीत बसु, एक CS शेट्टी, और जो चौथा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है अश्विनी भाटिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो आपको चारों एमडी को नाम याद रखना है और चेयरमैन का भी नाम याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट वन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 31, 2020। इंडिया का नया इलेक्शन कमिश्नर बना है। तो देखो नया इलेक्शन कमिश्नर कौन बना है, तो नया इलेक्शन कमिश्नर बना है राजीव कुमार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये किसको रिप्लेस करेगा, अशोक लावासा को। अशोक लावासा पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, उनकी जगह अब आए राजीव कुमार। और जो अशोक लावासा जी हैं इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ज्वाइन किया है, वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन किया है, एज ए वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन किया है ADB को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। वहाँ पे इन्होंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे ज्वाइन किया है अशोक लावासा ने। तो उनकी जगह बने राजीव कुमार। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया होता है, जो अभी कौन है, सुनील अरोड़ा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया है। उसके अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अब इलेक्शन कमिश्नर 2 हैं, एक तो है राजीव कुमार, एक है सुशील चंद्रा, एक राजीव कुमार, एक सुशील चंद्रा। तो आपको तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट वन, देखो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आ चुके हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस किस को मिला है, राजीव गांधी स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा ऑनर होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो देखो क्रिकेट में मिला है रोहित शर्मा को, और पैरा एथलेटिक में मिला है मरियप्पन थंगवेलू को मिला है पैरा एथलेटिक में, मनिका बत्रा को मिला है टेबल टेनिस में, विनेश फोगाट को मिला है रेसलिंग में, और रानी रामपाल को मिला है हॉकी में। ये 5 लोग हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, और ये स्पोर्ट का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो आपको इन 5 का नाम याद रखना है विद देयर रेस्पेक्टिव गेम्स, कि वो कौन सा क्रिकेट खेलते हैं, कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं। तो अभी आपको याद रखना है। नेम द मोबाइल ऐप विच वाज डेवलप्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया टू मॉनिटर हाईवे प्लांटेशन। देखो एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है NHAI, हाईवे में प्लांटेशन को मॉनिटर करने के लिए। मतलब जो हाईवे पे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए कि कौन से हाईवे पे कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कितना प्लांटेशन है, कितने अच्छे से मैनेज किया है, वो सब कुछ इस ऐप में आपको दिखाएगा। तो इस ऐप का नाम क्या है, इस ऐप का नाम है हरित पथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हरित पथ। NHAI के चेयरमैन कौन है, सुखबीर सिंह सिंधु,
NHAI के चेयरमैन है और हेडक्वार्टर कहाँ है NHAI का, न्यू दिल्ली में। और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है अभी, नितिन गडकरी जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, नागपुर, महाराष्ट्र की क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी है। नेक्स्ट वन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM रिसेंटली, नेम द नोडल एजेंसी विच विल इम्प्लीमेंट NDHM। देखो जो नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने एक नया हेल्थ कैंपेन नया लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो इसको कौन सी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट करेगी, तो इसको इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये वही एजेंसी है जिसने आयुष जो हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है उसको जो इम्प्लीमेंट कर रही है, आयुष जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ स्कीम है उसको जो इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, वही इसको इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को। और हेल्थ आईडी, इसमें क्या होगा कि आपको एक हेल्थ आईडी स्टोर होगी, एक आपकी हेल्थ आईडी बनेगी। आपकी हेल्थ आईडी में आपका जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, आपको कौन कौन सी बीमारी हुई थी, कौन कौन सी मेडिसिन आपने लिए हैं, वो सब इसमें स्टोर किया जाएगा। तो ये हो जाएगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। हु एट द कमेटी फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकंसिडर द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर वुमेन। देखो अभी जो लड़कियों की शादी करने की जो मिनिमम एज है वो है 18, इसको दोबारा रिकंसिडर करने की रिक्वेस्ट आई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके लिए एक कमेटी बनी थी, तो इस कमेटी को हेड किसने किया था, तो इस कमेटी को हेड किया था जया जेटली ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जया जेटली। द इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज अक्रॉस इजाई रिवर इन विच स्टेट। देखो एक रिवर है इजाई, जिसके अक्रॉस जो इंडियन रेलवे सबसे बड़ा पियर ब्रिज बना रहा है, सबसे टॉलेस्ट पियर ब्रिज बना रहा है। तो ये जो इजाई रिवर है ये कहाँ पे है और ये जो ब्रिज बन रहा है ये कहाँ पे है, तो ये सेम ही बात है। तो ये बन रहा है मणिपुर में है इजाई रिवर, उसके अक्रॉस बन रहा है पियर ब्रिज, ये सबसे टॉलेस्ट ब्रिज होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो ब्रिज है इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 141 मीटर, 141 मीटर इसकी लंबाई होगी। और जो एक्चुअली क्या है ना, ये जो इजाई रिवर है यहाँ पे 111 किलोमीटर लंबा एक जिरीबम टूपुल इम्फॉल लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उस एज ए पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट ये पियर ब्रिज बनेगा और 280 करोड़ लगभग इसमें कॉस्ट लगेगा। और जो ये सरपास करेगा, मतलब इससे पहले था 139 मीटर का जो था माला रजेका वाइडेक्ट मॉन्टेग्रो इन यूरोप में, ये था 139 मीटर का, कहाँ पे था, यूरोप में था, सबसे लंबा पियर ब्रिज था। अब उसको हमने सरपास कर लिया, हमारा पियर ब्रिज बनेगा वो 141 मीटर का बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पढ़ाई तुआर पारा। देखो पढ़ाई तुआर पारा ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को अपने घर पे बैठ के, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और छत्तीसगढ़ के CM कौन है, भूपेश बघेल, और गवर्नर है अनसुया उके। और इसमें नेशनल पार्क देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है जिसको कुटरू नेशनल पार्क भी बोलते हैं, एक कांगर वैली नेशनल पार्क है, एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क है जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है किसके, छत्तीसगढ़ के। तो इनके स्कीम का नाम क्या है, पढ़ाई तुआर द्वार, मतलब एजुकेशन आपके द्वार में, एजुकेशन आपके डोर के पास, डोर स्टेप। डिजिटल अपनाएं कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। डिजिटल अपनाएं ये कैंपेन कौन सी बैंक का है, तो ये कैंपेन है पंजाब नेशनल बैंक का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसके MD और CEO कौन है, SS मल्लिकार्जुन राव, ये इसके MD और CEO हैं। तो जो डिजिटल, इसमें क्या होगा कि डिजिटल अपनाएं कैंपेन में लोगों को ये इसको डिजिटल जो है इसको प्रमोट किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन को, कि लोग डिजिटली ट्रांजेक्शन करें, डिजिटली पैसा ट्रांसफ़र करें और प्रीमाइसेज में कम विजिट करें। तो इसका क्या है, मेन मोटो है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने इसको लॉन्च किया है, डिजिटल अपनाएं। और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और जो ये डिजिटल अपना इस कैंपेन है, इसमें हर कस्टमर के खाते से 5 रुपये काटे जाएंगे। मतलब जो अपना पहला फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेगा तो उसके खाते से ऑटोमेटिक 5 रुपये डेबिट हो जाएगा, और जो 5 रुपये कटेगा वो सीधा कहाँ जाएगा, PM केयर फंड में जाएगा, PM केयर फंड में वो चला जाएगा। नेक्स्ट वन, हु हैज डिफीटेड कायरन विल्सन विद ए स्कोर ऑफ 18-8 टू विन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है, जिसमें जो गेम का जो वो रहा था, स्कोर रहा था, वो था 18-8। तो ये जीती हुई है रोनी ओ सुलेवन ने, जिसने कायरन विल्सन को हराया था, और रोनी ओ सुलेवन इसके क्या रहे थे, विनर रहे थे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन कौन बना है इस बार का। एक संकल्प
बुजुर्गों के नाम, ये कैंपेन किसने स्टार्ट किया है? तो इस कैंपेन स्टार्ट किया मध्य प्रदेश में। इसमें ये हुआ कि जो भी बुजुर्ग जो अपने घर में अकेले रहते हैं, उनको जो वहाँ की जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो उनकी हेल्प करेंगे, उनकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे और उनको टेक केयर करेंगे। तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन स्टार्टेड बाई एमपी गवर्नमेंट हेडेड बाई शिवराज सिंह चौहान, और इसके गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और नेशनल पार्क देख लेते हैं। देखो नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है एमपी में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, पंच नेशनल पार्क है एंड वन विहार नेशनल पार्क है। तो इतने सारे क्या है नेशनल पार्क है एमपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ द नेशनल पार्क। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड हैज लॉन्च्ड इंटरसेप्टर बोट ICGS C-554 मेड बाई लार्सन एंड टर्बो इन सूरत गुजरात। देखो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इन्होंने एक इंटरसेप्टर बोट बनाई है जिसका नाम क्या है? ICGS C-454, जिसको बनाया है लार्सन एंड टर्बो ने, लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो डायरेक्टर कौन है इस इंडियन कोस्ट गार्ड के? इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर हैं कृष्णा स्वामी नटराजन, और ये 83 किलोमीटर पर आवर ये इसकी क्या होगी? स्पीड होगी इस जो बोट की, इंटरसेप्टर बोट की। तो आपको बोट का नाम पता होना चाहिए। इस बोट को बनाया किसने? लार्सन टर्बो ने बनाया है, और कहाँ पे लॉन्च किया? सूरत गुजरात में। और डायरेक्टर कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन, इंडियन कोस्ट गार्ड के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, GIG a opportunity initiative by which bank for hiring skilled talent that can work with bank remotely from anywhere in the country। देखो ये एक इनिशिएटिव चालू किया है, एक्सिस बैंक का इनिशिएटिव है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये होगा कि मतलब वर्ल्ड वाइड, इंडिया वाइड एक्सिस बैंक जो भी टैलेंट है, जो स्किल टैलेंट है उसको हायर करेगा। वो अपने घर बैठे काम कर सकता है, घर बैठे बैंक में कंट्रीब्यूट कर सकता है, बैंक के काम कर सकता है। तो इसमें दोनों तरह की जॉब होगी, परमानेंट जॉब भी होगी एंड पार्ट टाइम जॉब भी होगी, टेम्पोररी जॉब भी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और MD और CEO कौन है एक्सिस बैंक के? अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर है मुंबई में, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनियन मिनिस्टर फॉर द ट्राइबल अफेयर हु हैज इनॉग्रेटेड ट्राइब्स इंडिया शोरूम इन मुंबई? देखो मुंबई में एक शोरूम इनॉग्रेटेड किया है जो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी। उन्होंने उस शोरूम का नाम है ट्राइब्स इंडिया शोरूम। मतलब ये शोरूम में बस वही चीज़ें मिलेंगी जो ट्राइबल लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए यूज करते हैं, कि जैसे हल्दी हो गया, आचार हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें क्या मिलेंगी? इस शोरूम में मिलेंगी, ट्राइब्स इंडिया शोरूम में। तो इसको इनॉग्रेटेड किया था अर्जुन मुंडा ने, जो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है खुंटी इन झारखंड। नेक्स्ट वन, और देखो बुक टाइटल्ड गैस्ट्रिक कैंसर, एक बुक है गैस्ट्रिक कैंसर, इसको रिलीज किया था जितेंद्र सिंह ने। और इसके पब्लिशर कौन है इस बुक के? तो इस बुक के पब्लिशर हैं हेल्थ स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये इस बुक के क्या पब्लिशर हैं, और इस बुक को एडिट किया है डॉक्टर अशोक कुमार वेड ने। और इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है इनकी? जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये क्या कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी। नेक्स्ट वन, जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास एंड विच वुमेन प्लेयर हैज बीन इंडक्टेड इन ICC हॉल ऑफ फेम। ICC हॉल ऑफ फेम में इस बार 3 लोगों को जगह मिली है। एक तो थे जैक्स कैलिस जो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर थे, पहले के ऑलराउंडर थे। एक जहीर अब्बास जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे, और एक वुमेन प्लेयर है। तो वुमेन प्लेयर का नाम है लीसा स्टेलटेकर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन तीनों को ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। और CEO कौन है ICC के? मनु सुएने ICC के CEO हैं। हेडक्वार्टर ICC का दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। और आपको पता होना चाहिए कि UAE में इस बार का IPL हो रहा है, जिसके स्पॉन्सर हैं ड्रीम 11। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडिया लॉन्गेस्ट रोपवे? इंडिया का सबसे लंबा रोपवे इनॉग्रेटेड हुआ है अभी आसाम में। तो उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर ये रोपवे बनेगा, और ये ऑपरेट होगा कचारी घाट से जो गुवाहाटी में है, और कहाँ तक जाएगा? डोल गोविंदा टेम्पल जो नॉर्थ गुवाहाटी में, वहाँ तक ये बनेगा रोपवे। कहाँ से बनेगा? कचारी घाट गुवाहाटी से डोल गोविंदा टेम्पल जो नॉर्थ गुवाहाटी में, उसको कनेक्ट करेगा ये रोपवे, जिसकी लेंथ होगी 1.8 किलोमीटर। और सबसे लंबा रोपवे होगा इंडिया का भी। CM है सर्बानंद सोनोवाल एंड गवर्नर हैं जगदीश मुखी। जर्मन प्रोफेशनल क्लब
जिसका नाम है बेरेन मुंच। इन्होंने यूईएफए चैंपियन लीग 2019-20 टाइटल जीत लिया है। इन्होंने हराया है पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराया है और फाइनल खेला गया था लिस्बन पुर्तगाल में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस बार का जो यूईएफए चैंपियन लीग है किसने जीता था, तो ये जीता है बेरेन मुंच, जो जर्मन का क्या है प्रोफेशनल स्पोर्ट क्लब है। Indian Air Force has launched My IAF app to provide all career related information. Who is the Chief of Air Force? इंडियन एयरफोर्स ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है माई IAF। इस पोर्टल में आप कैरियर रिलेटेड चीज़ें देख सकते हो, जो भी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड रिक्रूटमेंट होंगे, रिजल्ट्स होंगे, एग्जाम डेट्स होंगी, वो सब आपको इसी में मिलेंगी। तो चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? एयरफोर्स के चीफ हैं राकेश कुमार सिंह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन हैज साइंड ए लोन MOU विद विच बैंक फॉर मुंबई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। मुंबई का जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 है उसके लिए एक लोन एग्रीमेंट हुआ है तीन के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन के बीच में। और एक बैंक भी है, तो कौन सी बैंक है वो? तो बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इन चारों ने मिलकर एक टाइप किया है, एक लोन एग्रीमेंट किया है, जिससे चारों मिलकर मुंबई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 को बनाएंगे। उसके हेडक्वार्टर कहाँ है इस बैंक का? बीजिंग चाइना में है। और प्रेसिडेंट है इसके जिन लिक्विन इसके प्रेसिडेंट हैं। और $500 मिलियन इसका क्या लगेगा, कॉस्ट लगेगा इस प्रोजेक्ट का, $500 मिलियन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्न कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड, NLC मतलब नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है नेवेली चेन्नई में। इनको अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है? स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के लिए अवार्ड मिला है इनको, स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम अवार्ड मिला है। जिसके हेड कौन है, CMD कौन है? NLCI के राकेश कुमार, इसके क्या है CMD हैं राकेश कुमार। और इनको अवार्ड कौन सा मिला है? स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम का इनको अवार्ड मिला है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हु पेंटेड माई लस्ट रेड? ये एक बुक है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं श्री अय्यर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, श्री अय्यर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु पेंटेड माई लस्ट रेड, रिटन बाई श्री अय्यर। SBI General Insurance has launched a first of its kind insurance product called Shagun Gift of Insurance. Who is the MD and CEO of SBI General Insurance? SBI General Insurance इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिस प्रोडक्ट का नाम क्या है? शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। इसके MD और CEO कौन है SBI General Insurance के? तो MD और CEO हैं SBI General Insurance के प्रकाश चंद्रा। और जो शगुन द गिफ्ट एंड इंश्योरेंस है, इसमें ये होगा कि जैसे अगर आपने पर्सनल दुर्घटना बीमा कराया हुआ है SBI जनरल इंश्योरेंस से, तो आप उस जो दुर्घटना बीमा है अगर आप उसको नहीं रखना चाहते तो आप वो सेम दुर्घटना बीमा आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ऐसा पहली बार किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किया है कि जो आपका इंश्योरेंस है उसको भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और को। तो ये SBI जनरल इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, जिसका प्रोडक्ट का नाम है शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। और इसका टैगलाइन है SBI जनरल इंश्योरेंस का सुरक्षा और भरोसा दोनों। नेक्स्ट, पुलोमी घातक अनाउंस रिटायरमेंट। तो इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये कहते हैं टेबल टेनिस के प्लेयर थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू राज्यसभा, विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखो, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जिसमें आपको 10 लाख तक का लोन मिलता है, तो कौन से स्टेट ने टॉप किया है वुमेंस को लोन देने में? वुमेंस कैटेगरी में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो वुमेंस को लोन देने में जो टॉप किया है वो तमिलनाडु ने टॉप किया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और तमिलनाडु के CM है इडापड्डी पल्लीस्वामी एंड गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ SBI म्यूचुअल फंड। SBI म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO बने विनय टोनसे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये रिप्लेस करेंगे अश्विनी भाटिया को, जो अभी SBI बैंक में एज एन MD काम करेंगे, अश्विनी भाटिया। और यहाँ के अभी SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन बन गए? विनय टोनसे। हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट इन द टेस्ट क्रिकेट। देखो, पहला बॉलर बना है जिसने 600 इंटरनेशनल विकेट लिए टेस्ट क्रिकेट में। फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, स्पिनर की बात नहीं कर रहे। तो फास्ट बॉलर कौन है? जेम्स एंडरसन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जेम्स एंडरसन कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर वीक हैज़ बीन ऑब्जर्व। वर्ल्ड वाटर वीक कब जो ऑब्जर्व हुआ था?
तो वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व हुआ था 24 to 28 अगस्त। ऑप्शन बी था करेक्ट आंसर। इस बार का थीम क्या था इसका? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन इस बार का थीम था, और ये 24 से 28 अगस्त तक ऑब्जर्व हुआ था वर्ल्ड वाटर वीक। और इसको ऑर्गेनाइज किया था स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन में। लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर द इंडियन यूथ हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। देखो लिबर्टी सेविंग अकाउंट ये कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है, ये कौन सी बैंक का सेविंग अकाउंट का प्रोग्राम है? तो ये है एक्सिस बैंक का। ऑप्शन सी था करेक्ट आंसर। इसमें ये होगा कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट 20,000 रुपये का एक साल में इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और एक्सिस बैंक के एमडी हैं अमिताभ चौधरी, और हेडक्वार्टर है मुंबई, और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। द 100th एनिवर्सरी ऑफ वुमेन्स इक्वलिटी डे इज बीइंग ऑब्जर्व इन द यूनाइटेड स्टेट ऑन विच डेट। देखो 100वीं एनिवर्सरी थी किसकी? वुमेन्स इक्वलिटी डे की। तो यूनाइटेड स्टेट इसको ऑब्जर्व करता है, कौन सी डेट को हुई थी ये 26 अगस्त को हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 26 अगस्त को हमने 100वीं एनिवर्सरी मनाई थी किसकी? वुमेन्स इक्वलिटी डे की। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना ये स्टार्ट की है यूपी गवर्नमेंट ने। इसमें ये होगा कि जो वहाँ के जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है उनके घर तक रोड बनाई जाएगी। तो ये इसका क्या है, इस स्कीम का, इस योजना का क्या है, पर्पज है, एम है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। तो इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं, जैसे पीयूष चावला हो गए, प्रवीण कुमार हो गए, आरपी सिंह हो गए, मोहम्मद कैफ हो गए। इन सब के घर तक बाई रोड रोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो 19 इंटरनेशनल प्लेयर की रोड कनेक्टिविटी होगी पहले फेज में। और नेशनल पार्क कौन सा है यूपी में? दुधवा नेशनल पार्क है। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर कहाँ पे खुलेगा? इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर कहाँ पे खुलेगा? तो ये खुलेगा केरला में। केरला के सीएम है पिनरई विजयन, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और इसके नेशनल पार्क कौन से हैं? एक तो है इराविकुलम, साइलेंट वैली, परियार नेशनल पार्क एंड अनामुंडी सोला नेशनल पार्क। तो यहाँ के क्या है, नेशनल पार्क है किसके? केरला के। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसमें क्या था, पहले मिलते थे 7,50,000 रुपये, अभी यहाँ पे मिलेंगे 25 लाख रुपये। तो आपको अभी का अमाउंट पता होना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिनको मिलेगा उनको कैश कितना मिलेगा। तो उनको कैश मिलेगा 25 लाख रुपये अभी। और जो उनको अर्जुन अवार्ड मिलते थे उनको पहले मिलते थे 5 लाख रुपये, अभी मिलेगा उनको 15 लाख रुपये। तो 5 लाख से इनकी लिमिट बढ़ा दी है 15 लाख अर्जुन अवार्ड में। और जो द्रोणाचार्य अवार्ड है उसमें जो लाइफ टाइम वाले हैं उनको पहले 5 लाख मिलते थे, अभी उनको 15 लाख दिए जाएंगे। और जो द्रोणाचार्य जो रेगुलर अवार्ड है उनको पहले 5 लाख दिए जाते थे, उनको अभी 10 लाख दिए जाएंगे। और जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है, उसमें पहले 5 लाख दिए जाते थे, उसमें भी अब 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अभी जो करंट लिमिट है कितना भी कैश प्राइज मिलेगा वो आपको पता होनी चाहिए। हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 T20 विकेट। कौन पहले बॉलर बने जिन्होंने 500 T20 विकेट लिए? 500 T20 विकेट्स तो ये लिए डेवन ब्रावो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और डेवन ब्रावो कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ के हैं। और इन्होंने जो विकेट ली थी वो दी थी रकीम कॉर्नवेल की विकेट ली थी 500 विकेट। और मैंने पीछे बताया था कि जेम्स एंडरसन ने 600 विकेट कंप्लीट कर लिए किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। और ये पहले फास्ट बॉलर बने जिन्होंने 600 विकेट लिए टेस्ट क्रिकेट में। तो उन्होंने जो 600 विकेट ली थी, अजहर अली की इन्होंने क्या ली थी? 600 विकेट ली थी। 600 नंबर के विकेट ली थी, उसमें बैट्समैन कौन थे? अजहर अली। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व होता है? तो ये ऑब्जर्व होता है 29 अगस्त को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी ऑब्जर्व होता है 29 अगस्त को। इंडियन विच कंट्री जॉइंटली वॉन FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड। FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हुई है, इसको इंडिया ने जीता है। और जॉइंट विनर है इंडिया के साथ में कौन? रसिया। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। इंडिया और रसिया ने दोनों ने मिलकर इसको जॉइंटली जीता है, FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड। और देखो ये कुछ लोग हैं जिनकी डेथ हो गई थी। पुरुषोत्तम रॉय ये एथलेटिक कोच थे। AR लक्ष्मणन फॉर्मर जस्टिस थे किसके? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। एंड चैडविक बोसमैन ये एक्टर थे। चैडविक बोसमैन ये क्या थे? एक्टर थे। तो ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगस्त मंथ के पार्ट 2। और इस पार्ट 2 के साथ में ये अगस्त मंथ अब कंप्लीट होता है। सो आप इस वीडियो को, दोनों वीडियो को लगातार रिवाइज कीजिए।
आपको मेंस में काम आएंगी। एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा, आरआरबी पीओ का मेंस होगा, आरआरबी क्लर्क का मेंस होगा, आईपीएस क्लर्क का मेंस होगा, आईपीएस पीओ का मेंस होगा, रेलवे के स्टूडेंट, एसएससी के स्टूडेंट, सबके एग्जाम में काम आने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को देखो अच्छे से और कंटेंट को रिवाइज करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।